अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान में होने वाले आज तक के सबसे ज़्यादा केसेस। जी हाँ, आज तारीख के सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं ओमान में, और वो क्यों हुए हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँ, जो मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस किया। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया का नया शेड्यूल। 27 जून से लेकर 30 जून तक 4 मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं वो रिपेट्रिएशंस की डाली हैं उन्होंने वो। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कितने लोग कैंसिल हुए और कितने लोग अपने मुल्क वापस गए इन 2 महीने के अंदर। सो पहले हम जिक्र करते हैं कोरोना के केसेस का। आज सल्तनत में हुए 1605 केसेस। जी हाँ, 1605 केसेस आज हुए हैं, जो कि हाईएस्ट है अपनी, मतलब आज तक जब से स्टार्ट हुआ है मार्च के महीने से, और अब हम जून में खड़े, कभी भी इतने केसेस नहीं हुए। और उसके अंदर जो है 684 जो है वो ओमानी हैं और 921 जो हैं वो खारजी हैं। और उसके साथ ही टोटल तादाद जो है केसेस की वो 31,000 से ऊपर चली गई है। सो ये क्यों हुआ है, ये आप ज़रा क्लिप देखें जो मैंने लास्ट फ्राइडे को ख़ुद जाके देखा वहाँ पे और ऑब्ज़र्व किया। ये समंदर अलील का फुल भरा हुआ है, बिल्कुल फुल खचाखच, जैसे आम दिनों में पहले होता था सेम वैसे ही है बिल्कुल। कोई इसमें वो नहीं है कि कोरोना शरोना। मेरा ख्याल है मैं एक वाहिद शख्स हूँ इस वक्त जो यहाँ पर मास्क लगा के खड़ा हुआ है। उसके अलावा कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस या कुछ भी नहीं है, मतलब फुल चिल। पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं, अब खाली हो रहा है बीच आहिस्ता आहिस्ता। वो सामने नज़र आ रही होंगी आपको, 1 बाय 1 लोगों को उठा रहे हैं जाके, तब लोग निकल रहे हैं। ये भी देख रहे होंगे आप सामने इधर गाड़ी है पुलिस की। सो अगर पुलिस को आके आपको हर बंदे को भगाना पड़ेगा तो फिर हम सिविलाइज सिटीज़न नहीं है। इसका मतलब है हर बंदे को खुद ख्याल रखना पड़ेगा, खुद से इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मुजी मर्ज़ है, लोगों की जानें ले रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। अब हम जिक्र करते हैं 4 फ़्लाइट। जी हाँ, 4 नई फ़्लाइट्स इंडिया की जो है वो ऐड हुई हैं। ये आपको शेड्यूल नज़र आ रहा होगा इधर पूरा। ये 4 फ़्लाइट इन डेस्टिनेशंस पे जाएंगी। सो इंडिया के लोग जो भी हैं उनको शेड्यूल मिल गया है, वो अपने हिसाब से एम्बेसी से रब्ता करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको भेज दिया जाएगा। उसके बाद हम जिक्र करते हैं, देखें 2 महीने में 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से रिपेट्रिएट कर गए, मतलब ये छोड़ के चले गए यहाँ पे। उसमें 4,000 ऐसे लोग थे जो यहाँ से कैंसिल गए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर को जो ऑफिशियल डेटा है उनको 4,000 से ऊपर कैंसिलेशन की ऑनलाइन दरखास्तें मिली हैं कि भाई ये बंदा कैंसिल जाएगा यहाँ से। तो अल्लाह आसानियाँ फरमाए। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि हालात फिर से बिल्कुल वैसे तो नहीं होंगे जैसे थे, लेकिन फिर भी कुछ बेहतरी हुई है, कुछ बिजनेसेस खुल गए हैं, कुछ कारोबार खुल गए हैं, लोगों ने अपने मामलात को चलाना शुरू कर दिया है। सो मुश्किल वक्त है, पूरी दुनिया में ही सेम कंडीशन है, सिर्फ ओमान में नहीं, यूएसए में, यूके में, कहीं भी आप चले जाएं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनको अभी तक लर्जा आया हुआ है उनके ऊपर भी। सो अल्लाह सबका हामी व नासिर, और अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन मेरी एक बात आप लोग सब याद रखें, देखें आप अगर एहतियात नहीं कर रहे तो आप अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप पूरी जो इर्द गिर्द आपके सोसाइटी है, सबसे पहले आपकी फैमिली, उसके बाद सोसाइटी, आप सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।